सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा नया टूल उभरा है जो कि एक बॉर्डरलेस क्राइम को उन्होंने जन्म दिया। हमने 22 गैंगस्टर तो प्रत्यापित करे हैं बाहर से, और उसमें तीन की तो वहां बाहर मृत्यु होगी। यहाँ पे कई एनकाउंटर भी जैसे आपने देखा हुआ हुए हैं। तो हम अपने नागरिकों को पूर्ण तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। नशा एक भारी समस्या है। पिछले 10 सालों में ये काफी व्यापक रूप से फैलता जा रहा है। जो भी ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसी हमें रिपोर्ट होती है, हम उसको तुरंत बंद कराते हैं और उसको वहां से प्रयोग करते हैं और हम केस भी रजिस्टर करते हैं। तो एक बार फिर से हरियाणा पुलिस ने साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में हरियाणा में बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि लगातार विदेशों में बैठे गैंगस्टरों द्वारा हरियाणा के लोगों को धमकियां दी जाती हैं और इसी पर डीजीपी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस ने एक ऐप लॉन्च की है जिससे अननोन नंबरों से आने वाली कॉल बंद हो जाती है। इसके साथ साथ सुरक्षा प्रदान करना, गैंगस्टरों को बाहर लाना, इस पर भी हरियाणा पुलिस लगातार काम कर रही है। हरियाणवी कलाकारों को धमकियां मिलने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पुलिसिंग में हरियाणा पुलिस ने सबसे पहले कदम उठाया है। गन कल्चर और गानों में जो गलत शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे, महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया जाता था, हमने बहुत सारे गाने बंद करवाए हैं। कई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला भी दर्ज किया गया है। एक बार सुनते हैं डीजीपी अजय सिंघल ने क्या कुछ कहा। कि कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ गैंगस्टर बाहर से कॉल करते रहते हैं और ये समस्या हरियाणा की नहीं, अब हमारे आसपास के राज्यों की भी ये है। इसके लिए हमने बड़े ही अपने प्रभावी कदम उठाए हैं। हमने एक अभेद्य ऐप लॉन्च करी है जिससे जो ऐसे आने वाली अननोन नंबर से आने वाली कॉल सारी बंद हो जाती है। इसके अलावा उनको सुरक्षा प्रदान करना, उनको ट्रेस करना, उनको बाहर से प्रत्यापित करना। हमने 22 गैंगस्टर तो प्रत्यापित करे हैं बाहर से, और उसमें तीन की तो वहां बाहर मृत्यु होगी। यहाँ पे कई एनकाउंटर भी जैसे आपने देखा हुआ हुए हैं। तो हम अपने नागरिकों को पूर्ण तरीके से सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं और उनके परिवार वालों को भी सूचित किया है कि अपने जो नए बच्चे हैं जो उनका ध्यान रखें और उनके ऊपर अपना प्रॉपर उसकी केयर करें कि ताकि वो इस क्राइम की तरफ ना अट्रैक्ट हो। सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा नया टूल उभरा है जो कि एक बॉर्डरलेस क्राइम को उन्होंने जन्म दिया है। कोई भी व्यक्ति बाहर से बैठा किसी को भी नंबर ले डायल कर दो, और हम जब उनसे इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो अपनी प्राइवेसी कानून के तहत हमें वो कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं। हमने व्हाट्सएप को लिखा, गूगल को लिखा, उनकी जो फोन कंपनीज को लिखा, तो उन्होंने हमें सूचना देने से मना किया। तो इसलिए हमने अपनी ऐप बनाई कि कोई भी अननोन नंबर अगर बाहर से आता है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। उसमें एसएमएस भी ब्लॉक होगा, वॉइस एसएमएस भी ब्लॉक होगा। और इसके अलावा जैसे जैसे हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में उनको ट्रेस करते हैं, उसमें हम उनको डिपोर्ट कराने की प्रक्रिया और उनके जो कानून है उनके हिसाब से हम एमलेट के थ्रू और अलग अलग जो हमारी लीगल उनके साथ ट्रीटी है उसके माध्यम से हम उनको लेके आते। और जो अभी पिछले हफ्ते अगर आपने देखा होगा, यूएस ने और कनाडा ने इन अपराधियों के खिलाफ एक स्पेशल कार्रवाई करके कुछ को डिटेन भी किया है। उसमें भी हम लोगों का काफी योगदान है उनको सूचना प्रदान करने में, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर। सोशल मीडिया पुलिसिंग में हरियाणा पुलिस ने सबसे पहले कदम उठाते हुए हमने जो भी गन कल्चर और जो ये इनडिसेंट जो वर्ड्स यूज करते थे और जो महिलाओं को एक इनडिसेंट तरीके से दिखाया जाता था, उसके लिए हमने कदम उठाए और हमने कितने गाने हमने बंद कराए। इवन आप जानते भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, फेमस सिंगर के खिलाफ हमने केस रजिस्टर किया। और भी ये हमारी रेगुलर एक्सरसाइज चलती रहती है। जो भी ऐसी वेबसाइट या कोई ऐसी हमें रिपोर्ट होती है, हम उसको तुरंत बंद कराते हैं और उसको वहां से प्रयोग करते हैं और हम केस भी रजिस्टर करते हैं। वहीं डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आजकल एक ऐसा टूल उभरा है जो कि बॉर्डरलेस क्राइम को उसने जन्म दिया है। डीजीपी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति बाहर बैठा नंबर डायल कर दे,
डीजीपी ने कहा कि मुख्यमंत्री का साफ आदेश है, हरियाणा को अपराध और नशा मुक्त बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्लियर आदेश है कि हरियाणा को नशा मुक्त बनाना है। नशा एक भारी समस्या है। पिछले 10 सालों में ये काफी व्यापक रूप से फैलता जा रहा है, जिसमें अलग अलग टाइप के नशे, पहले तो भुक्की होती थी, पॉपी हस्क, अब ये है कि इसमें केमिकल ड्रग्स भी आ गई हैं और गोलियां भी आ गई हैं और कुछ कैप्सूल्स भी लोग यूज करते हैं। तो इसको लेके हम लोग बड़े चिंतित हैं और हमने एक बड़ा व्यापक इसके लिए एक प्रोग्राम भी बनाया है कि कैसे इसको हर लेवल पे कम किया जाए, मतलब कि अवेयरनेस लेवल पे भी बढ़ाया जाए। जो लोग एडिक्ट हैं उनको डी एडिक्शन के प्रोग्राम में लिया जाए। जो लोग इसकी तस्करी करते हैं उनको हम पिट एनडीपीएस में हमने 150 लोग बंद कराए हैं। उनकी प्रॉपर्टी 47 की हमने प्रॉपर्टी अटैच करी है और जो इलीगल तौर पे बनाई गई प्रॉपर्टी जो अतिक्रमण किया उसको हमने तोड़ी भी। तो इस तरीके से हम इसको अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इस पे एक अंकुश लगाया जा सके और इसको कंट्रोल किया जा सके। एंटी टेररिस्ट फॉर एटीएस का जो एक हमने शुरू किया है, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी का इनिशिएटिव है। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी टेरर रिलेटेड केसेस हैं, जिसमें भी टेररिस्ट एंगल है या विदेशी आतंकवादी जिसमें है, और इन केसेस को एक हमारी स्पेशली ट्रेन्ड फोर्स उसको हैंडल करे। तो उसका एमएचए से भी हमारी गाइडलाइंस थी, उसके हिसाब से हमने नई गठित करी है। उसके लिए सरकार ने स्पेशल बजट दिया है और इसके लिए जो भी टेररिस्ट रिलेटेड इंटेलिजेंस कलेक्शन, उसको एग्जीक्यूशन और इवन प्रोसिक्यूशन कोर्ट में भी हमें उनको ट्रायल के लिए हमारी एटीएस फोर्स करेगी। स्पेशल ट्रेनिंग होगी सर इनकी बकायदा स्पेशल ट्रेनिंग होगी, इनको स्पेशल वेपन दिए जाएंगे, इनकी स्पेशल ड्रेस भी होगी। हर चीज में हम इनको बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेन करेंगे। तो हमारी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, उनके साथ कोई भी ढिलाई नहीं। जो भी ऐसे कार्य करेगा उसके ऊपर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कई लोगों को हमने डिसमिस भी किया, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया है। ये कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए और अभी जो हमने 2 स्कीमें शुरू करी है, बिटिया की शादी में हमने 2.5 लाख रुपए की शगन राशि एक शुरू करी है और इसमें अभी तक हम 1.5 करोड़ रुपया दे चुके हैं 2 महीने में। और इसी तरीके से जो भी बच्चा हमारा हॉस्टल में जाएगा तो हॉस्टल में एकदम से खर्चा बढ़ जाता है, तो उसको हम 50,000 रुपए की एक इनाम राशि देंगे। तो इस टाइप से हम नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पुलिस के कल्याण के लिए नई योजनाएं जारी करेंगे। तो डीजीपी ने साफ कह दिया कि हरियाणा में किसी भी सूरत में क्राइम को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। गैंगस्टरों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और सोशल मीडिया पर जिस तरह से अश्लीलता फैल रही है उस पर भी लगाम कसा जा रहा है। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।